हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे एएनसी केयर का पार्ट फर्स्ट में हम आपको बताए थे कि एएनसी केयर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसको कैसे कैसे करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दूसरा विजिट करवाते हैं, तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, चौथा वैक्सीन देते हैं, पाँचवा मेडिसिन देते हैं। तो पार्ट 1 देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप मेरे वीडियो को पार्ट 1 को विजिट कर सकते हैं। आज हम बताएंगे एएनसी केयर का पार्ट 2। जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे रेस्ट। एएनसी केयर का छठा भाग है रेस्ट। तो गर्भवती महिलाओं को पूरे रात में 7 से 8 घंटे नींद की ज़रूरत होती है और दिन में 2 घंटे नींद लेना चाहिए। मतलब रात में 7 से 8 घंटा गर्भवती माता को सोना चाहिए और दिन में 2 घंटे रेस्ट करनी चाहिए। कम नींद लेने से शिशु के विकास को प्रभावित करता है और ज़्यादा नींद लेने से भी। अगर कम नींद लेंगे तो उसका जो प्रॉपर विकास हो पाता है, अगर वो जो सही से डेवलपमेंट हो पाता है वो नहीं हो पाता है और ज़्यादा नींद लेने से भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए लिमिट में लें। फिर गर्भवती स्त्री को भारी वजन लेने से तथा ऊंची एड़ीयुक्त चप्पल पहनने से बचना चाहिए। अगर ऊंचा एड़ीयुक्त कपड़ा चप्पल पहनेगा, भारी वजन लेगा तो उससे एबॉर्ट होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए इससे बचें। यदि संभव हो तो सोते समय गर्भवती महिलाओं को एक ही करवट का उपयोग करना चाहिए। सोते समय संभव हो तो एक ही करवट ज़्यादा में रहना चाहिए, वो भी बायां करवट, फिर जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। फिर गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ एवं ढीला कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि उस टाइम माता में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होता है, शारीरिक बनावट चेंज होती है, तो इसलिए उसे ढीला कपड़ा पहनने के लिए दिए जाते हैं। फिर एएनसी वुमेन की डाइट, जिसका हम गर्भवती स्त्री है, हम उसको क्या क्या खिलाना चाहिए हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो 1 से 9 मंथ में प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि महिला जो भी खाएगी उसके बच्चों को पोषण मिलेगा। इस अवस्था में पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्भावस्था में महिलाओं ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और बाहरी खानों पीने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पोषक तत्व नहीं मिलते। और चाय और कॉफ़ी या अन्य कोई मृदु पेय पदार्थ से कैफीन पाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर कोई ज़्यादा फास्ट फूड खाता है या फिर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उससे हमें पोषण तो नहीं मिलता है, लेकिन बल्कि और मेरे शरीर को खतरा पहुंचाता है। और कैफीन से तो ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करती है और माँ को भी प्रभावित करती है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहे। महिलाओं को उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए स्वस्थ रहे। इसलिए हम महिलाओं को मीट, चिकन, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जी, मसूर की दाल, अनार, काजू, किशमिश, खजूर, पपीता इत्यादि से सेवन करना चाहिए। एवं दूध भी पौष्टिक आहार, पनीर, दलिया का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को रेशेदार चीज़ जैसे सलाद, छिलका लगा हुआ फल, सेब, अमरूद का सेवन करना चाहिए, जिससे उसे कब्ज ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आजकल क्या होता है कि सबको कोई भी फल फ्रूट खाता है तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जैसे सेब हुआ, सेब को छिलका निकाल देता है उसके बाद खाता है, इसलिए छिलका को नहीं निकालना चाहिए और उसको लगा हुआ खाना चाहिए, जिससे कि जितना हम चबाएंगे उतना वो कब्ज की समस्या ना होने देगा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो पीना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं हो जाए। फिर अंडा खाते हैं, अगर किसी किसी को ज़्यादा अंडा पसंद आता है, अगर वो अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो अंडा का पीला वाला भाग निकाल देना चाहिए, क्योंकि पीले वाले भाग से जो है ना चर्बी बनता है, वो मोटाई बढ़ता है, इसलिए पीला वाला भाग नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिला को एक बार पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, उसे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा खाने से उसको ज़्यादा भूख लगता है और फिर बच्चे को भी मिलते रहता है।
और एक बार खा लेने से उसे उबकाई सी सब आने से होने लगता है। फिर गर्भवती महिलाओं को दोपहर में नारियल का पानी भी पीना चाहिए, जिससे पेट ठंडा रहता है। नारियल का पानी पीना चाहिए, जैसे पेट में अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नारियल पानी पीने से वो पेट वोट को ठंडा रखता है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लगता है। गर्भवती महिलाओं को अंकुरित मूंग, चना, ETC का सेवन करना चाहिए। अंकुरित भोजन खाने से उसे प्रोटीन बनता है, जिससे बच्चे के विकास में सहायक होता है। तो हम आपको बताएं कि आयरन के रूप में क्या खाना चाहिए। आसपास का मौसमी फल फ्रूट खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए जिससे आयरन बने। फिर हम दूध से बने सेवन चीज़ और दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे माता को प्रॉपर डाइट मिलते रहे। रेशेदार चीज़ खाना चाहिए, जिससे कि वो माँ को कभी कब्ज ना बने। फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपको इस बारे में बताएं। अब हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हर चीज़। तो गर्भवती महिलाओं को नित्य दिन व्यायाम करने चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। गर्भवती माता को मतलब डेली के रूप में उसको व्यायाम करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। आरामदायक कुर्सी पे बैठना चाहिए और टांगों को एक दूसरे पर चढ़ा कर नहीं बैठना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जितना भी लोग होता है वो अगर कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाता है। तो इस स्थिति में बोला जाता है कि पैर पे पैर चढ़ा के नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर सुबह में स्वच्छ हवा में टहलना चाहिए। मॉर्निंग उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे को फ्रेशनेस फील होगा और उसके लिए फ़ायदा होगा। हल्की सी धूप भी लेनी चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चे का बोन मजबूत होगा। गर्भवती महिलाओं को घुटने और हथेली के बल चौपाया स्थिति में बैठकर उधर नाभि से नीचे भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर लंबा सांस खींचना चाहिए और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। मतलब चौपाया घुटने और हथेली के बल बैठना चाहिए और फिर उसके बाद खींचना चाहिए, सांस लेना चाहिए, फिर सांस छोड़ना चाहिए। फिर हम गर्भवती स्त्री को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में यह होता है कि गर्भवती माता को पहले से बताएंगे कि मतलब बच्चे होने के बाद बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? आजकल क्या होता है कि बाबू को बस मार्केट वाला दूध लेके आते हैं, फिर वो पिला दिया जाता है। बाबू होने के बाद वो माँ अपना दूध नहीं पिलाती। क्यों? हम बताएंगे उसको कि पिलाने के लिए, पिलाने से माँ और बच्चे को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताते हैं। तो माँ को पहला दूध बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे शिशु की इम्यूनिटी बढ़ती है। मतलब अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए तो वो जल्दी बीमार नहीं होता, क्योंकि माँ का दूध सबसे अच्छा दूध होता है बच्चे के लिए। फिर दूसरा बताएंगे कि इससे डायबिटीज़ एलर्जी से बचाता है। अगर माँ इम्यूनिटी अगर डायबिटीज़ होती है, अगर कोई एलर्जी होती है तो ये बचाता है। फिर माँ के वज़न को कम करने में मदद होता है। उस टाइम क्या होता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम माँ का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे का वज़न फिर अपना वज़न तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है। फिर तो उसको कम करने के लिए भी दूध पिलाना चाहिए, ताकि वो बॉडी जो फूल गया है वो अपनी स्थिति में नॉर्मल स्थिति में वापस आ सके। स्तनपान करवाने से माँ का गर्भावस्था पहली अवस्था में आ सके। जैसे कि बताएं कि जो भी फैल गया, जैसे कि गर्भाशय का वज़न हम लोग का होता है 15 से 20 ग्राम का, लेकिन उस टाइम हो जाता है 1000 ग्राम के आसपास। इसलिए उसको हम बताते हैं कि वो अपना अवस्था में आने के लिए बताते हैं कि 15 से 20 ग्राम से 1000 ग्राम हो, तो 1000 से 15 से 20 ग्राम आने के लिए गर्भाशय को दूध पिलाना चाहिए। फिर स्तनपान कई प्रकार के जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अगर माँ बच्चे को स्तनपान करवाए तो बहुत सारा बीमारी होता है उससे क्योंकि माँ का दूध तो इम्यूनिटी होता है, तो उससे वो बचाता है। स्तनपान से बच्चे का बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बौद्धिक क्षमता का मतलब बुद्धि का विकास होता है। हम आपको बताएं कि स्तनपान का फ़ायदा क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए। अब हम बताएंगे कि डिलीवरी से पहले
डिलीवरी बैग तैयार करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर ने जो भी डिलीवरी की डेट दी है उससे 15 दिन पहले एक बैग तैयार कर ले। उसमें एक कॉटन साड़ी, सूती कपड़ा अच्छी तरह से डिटॉल में धोकर धूप में सुखाकर लाना चाहिए। फिर गर्भवती महिला को प्रसव के बाद पहनने के लिए नाइटी, पैड, अंडरवियर etc लाना चाहिए। फिर हैंड वॉश, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, कंघी etc भी लाना चाहिए। मतलब ये सब लाने, बैग तैयार करेंगे तो बैग में ये सब डालना है। फिर बच्चे के लिए मुलायम कपड़ा, वस्त्र लाना है, कंबल। डिलीवरी बैग तैयार कर ली। अब हम बता रहे हैं आपको कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने का क्या फ़ायदा है। अगर हम अस्पताल में डिलीवरी करवा रहे हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर प्रसूति महिला को 1400 रुपया दिया जाता है, ठीक है। फिर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने से पैसे की बचत होती है और वो अच्छा से देखभाल भी हो पाता है। फिर वो एम्बुलेंस भी बुक कर लिया जाता है। फिर बच्चे प्रमाण पत्र भी फ्री में बना दिया जाता है। फिर डिलीवरी के समय परिवार नियोजन का इस्तेमाल करने से अधिक लाभ के बारे में भी बताया जाता है। ANC केयर के पार्ट 2 में हम आपको बताएं कि रेस्ट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना देर में करना चाहिए, उसको क्या क्या खाना देना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, रेशेदार सब्जी, दूध, ये सब देने के लिए हम बताएं। फिर आपको हम बताएं कि एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। फिर हम आपको बताएं कि माँ को मतलब डिलीवरी के बाद फीडिंग क्यों करवाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है, बच्चे को क्या फ़ायदा, माँ को क्या फ़ायदा होता है, हम उसके बारे में बताएं। फिर हम बताएं आपको कि प्रसव होने से 15 दिन पहले हम आपको बताएं कि डिलीवरी बैग तैयार करना है, जिसमें कि बताए थे नाइटी, पैड, अंडरवियर, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, ब्रश, कंघी के ले जाने के बारे में बताए थे। एक सूती साड़ी बताए थे, एक सूती बस कपड़ा बताया था जो कि डिटॉल से धुला हुआ पूरा धूप में सूखा हुआ होना चाहिए। फिर बच्चा के लिए मुलायम कपड़ा, कंबल लेने के लिए बताए थे। फिर हम आपको बताए क्या कि अस्पताल में डिलीवरी करवाने से माँ को क्या फ़ायदा होता है और माँ और बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। उसमें बताए थे कि सरकारी अस्पताल में करवाने से 1400 रुपया मिलता है, माँ को टीका लगाया जाता है फ्री में और अस्पताल में पैसे की बचत भी होता है, एम्बुलेंस भी आ जाता है, जन्म प्रमाण पत्र फ्री में बनता है। परिवार नियोजन के बारे में भी बताया सकता है कि अगला बच्चा कब लेना चाहिए, पहला बच्चा का अंतराल से 3 वर्ष बाद दूसरा बच्चा कंसीव करना चाहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वर्णिका एडुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।